जिंदगी में एक सही डिसीजन लेना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी कला है। यानी कि सही डिसीजन जो व्यक्ति एक बार ले लेता है वो इंसान अपनी जिंदगी में असफल नहीं बल्कि सफल हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखें, जीवन एक यात्रा है जिसमें अनेक मोड़ और उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी जिंदगी में बहुत खुशियां आती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जिंदगी से ये खुशियां कभी कमी नहीं होंगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में अचानक एक बार एक करके बहुत सारे दुख आ जाते हैं और उन दुख की घड़ी में हमें ऐसा लगता है कि जैसे अब हमारी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखें कि जिंदगी में सही डिसीजन लेना उतना ही मुश्किल है जितना कि अपनी जिंदगी को जीना। कई बार जब हम अपनी जिंदगी में सही डिसीजन नहीं ले पाते तो इसके चलते हमें असफलता का सामना करना पड़ता है और दुखों को झेलना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिसीजन लेने के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप अपनी जिंदगी में निर्णय ले पाएंगे। इससे पहले हम यह जानते हैं कि जिंदगी में निर्णय लेने की आवश्यकता क्यों होती है, आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है एक सही डिसीजन लेना। जीवन में हर कदम पर हमें निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, चाहे वह करियर चुनने का सवाल हो, रिश्तों से जुड़े फैसले हो या फिर दैनिक जीवन में छोटे छोटे निर्णय। हर कदम पर सोच समझकर निर्णय लेना आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो इससे क्या क्या आपकी जिंदगी में लाभ होगा, आइए इसे जानते हैं। सही निर्णय लेने से आपकी जिंदगी में 4 महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। पहला, ये आपके लक्ष्यों को स्पष्ट करता है आपका एक सही डिसीजन। दूसरा, जीवन में दिशा प्रदान करता है, यानी कि आपको किस दिशा में जाना है और किस दिशा में आपको काम करना है यह तय करता है एक सही डिसीजन। तीसरा, समस्याओं का समाधान देता है एक सही डिसीजन। चौथा, आपकी आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास को बढ़ाता है एक सही डिसीजन। इसलिए आप अपनी जिंदगी में सही डिसीजन लेने में कभी भी पीछे ना हटें। अब बात करते हैं सही डिसीजन लेने के प्रभावी तरीके, जिनको जानकर हम भी अपनी लाइफ में एक सही डिसीजन ले सकते हैं और एक काबिल इंसान बन सकते हैं। तो पहला नियम, अपने उद्देश्य को समझें। जब आप किसी निर्णय का सामना करते हैं तो सबसे पहले यह तय करें कि आपका उद्देश्य क्या है, यानी कि यह निर्णय आपको क्यों लेना है, इससे मुझे और दूसरों को क्या लाभ होगा, क्या यह निर्णय मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप है, क्या यह निर्णय मुझे अपनी जिंदगी में एक सफल इंसान बना सकता है। इस प्रकार के आप अपने मन में प्रश्न करें और अपने उद्देश्यों को समझें। दूसरा, अपने विकल्पों को सूचीबद्ध करें। निर्णय लेने से पहले सभी उपलब्ध विकल्पों को समझना आवश्यक है, यानी प्रत्येक विकल्प के फायदे और नुकसान लिखें। यह जांचें कि कौन सा विकल्प आपके उद्देश्य को सबसे अच्छा पूरा कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों को देख करके अपनी जिंदगी में डिसीजन ले लेते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति बिजनेसमैन बन गया तो हम भी बिजनेसमैन बनने के बारे में सोचते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति पुलिस ऑफिसर बन गया तो हम भी पुलिस ऑफिसर बनने के बारे में सोचते हैं। फला फला और भी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा कि देखिए, लाइफ में ना डिसीजन किसी का देख करके या नकल करके नहीं लेना होता है। डिसीजन आपको खुद के अंदर झांक करके लेना होता है। खुद के अंदर की कमियों को, खुद के अंदर की अच्छाइयों को समझकर फिर आपको डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। याद रखें, हम दूसरों की नकल करके अपनी जिंदगी में एक सफल इंसान नहीं बन सकते, बल्कि दूसरों के द्वारा किया गया अच्छा कार्य उसको फॉलो करके हम अपनी जिंदगी में एक सफल इंसान बन सकते हैं। तीसरा, जानकारी एकत्र करें। सही निर्णय लेने के लिए जानकारी का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप विशेषज्ञों से सलाह लें, इंटरनेट या किताबों की जानकारी इकट्ठा करें, अपने अनुभवों और दूसरे अनुभवों से सीखें कि आपकी जिंदगी में क्या उतार आ रहे हैं, क्या चढ़ाव आ रहे हैं और आप किस चीज के लिए बने हुए हैं या फिर आपको कौन सा काम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। चौथा, भावनाओं पर काबू पाएं। देखिए, निर्णय लेने में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन उन्हें संतुलित करना बहुत जरूरी है। कभी कभी गुस्से, डर या उत्साह में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान गुस्से में आ जाता है, आक्रोश में आ जाता है और एक डिसीजन ले लेता है कि मैं सलाह यही करूंगा, और उसके बाद होता यह कि कुछ महीने काम करने के बाद उसकी हवा गुब्बारे से बाहर निकल जाती है। फिर वो हिम्मत हार कर उस काम को छोड़ देता है। देखो भैया, गुस्से में, डर में या उत्साह में लिया गया कोई भी निर्णय आपको सफलता नहीं दिलाएगा। इसलिए शांत मन से और तार्किक सोच के साथ निर्णय लें। अगर इस तरीके से आप डिसीजन लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी में 110% एक सफल इंसान बनते हैं। पांचवा नियम, प्राथमिकताओं को समझें। देखें, हर निर्णय का प्रभाव अलग अलग होता है। पहले तो आप यह तय करें कि इस निर्णय का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि यह जो आप डिसीजन ले रहे हैं क्या यह तात्कालिक है या फिर दीर्घकालिक है, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। नियम नंबर 6, जोखिमों का आकलन करें। किसी भी निर्णय में कुछ ना कुछ जोखिम शामिल होता है। जोखिम यानी रिस्क।
जोखिम की पहचान करें और उन्हें कम करने के उपाय करें। सोचें कि यदि निर्णय गलत हो जाता है तो आप इसे कैसे सुधार सकते हैं। याद रखें कि हर निर्णय आपको सफलता नहीं दिला सकता। कभी कभी ऐसे भी डिसीजन हम ले लेते हैं अपनी लाइफ में जिसके चलते हमें असफल भी होना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसीजन हमारे लिए गलत था। असफल होने से हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं। नियम नंबर 7, दूसरों की राय लें। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में दूसरों का भी राय लेना आवश्यक होता है। जीवन में कई बार दूसरों के अनुभव और सुझाव हमें सही दिशा में ले जा सकते हैं। अपने परिवार, दोस्तों या फिर मेंटर से सलाह लें। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा आपका होना चाहिए। याद रखिए कि इस दुनिया में सलाह देने वाले तो बहुत होते हैं, पर आपको क्या करना है ये खुद से डिसीजन आपको करना होगा। आपको निर्णय लेना होगा कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। 8वां नियम, अपने दिल और दिमाग का संतुलन बनाए रखें। कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल कुछ और करता है करने को और मन कुछ और कहता है। दिमाग से सोचिए कि कौन सा निर्णय तार्किक रूप से सही है। दिल से लिया गया फैसला हमेशा सही होता है। याद रखें, दिल से सोचें कि कौन सा निर्णय आपको खुशी और संतोष देगा। दोनों के बीच संतुलन बनाकर निर्णय लें। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो 100% आप अपनी जिंदगी में खुश भी रहेंगे और सफल भी रहेंगे। नियम नंबर 9, समय का ध्यान रखें। निर्णय लेने में अनावश्यक देरी बिल्कुल भी ना करें। समय पर लिया गया निर्णय अधिक प्रभावी होता है। कहावत तो आपने सुना होगा ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। यानी कि आप जब डिसीजन लेना चाह रहे थे तब आपने डिसीजन लिया ही नहीं, और आप डिसीजन अब ले रहे हैं जब उस डिसीजन का आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आप डिसीजन तब लें जब उस डिसीजन की आवश्यकता हो। हालांकि जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। नियम नंबर 10, निर्णय लेने के बाद उसे अपनाएं। कई बार हम डिसीजन तो ले लेते हैं, भावुक में ले लेते हैं या गुस्से में ले लेते हैं, क्रोध में ले लेते हैं या फिर किसी के कहने पर ले लेते हैं, लेकिन फिर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। उस डिसीजन के ऊपर चलते नहीं है, उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, आलस्य करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे करते करते हम उस डिसीजन के ऊपर काम भी नहीं करते और अंत में ये होता है कि फिर हम थक हार करके बिना काम किए उस डिसीजन को छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं कि निर्णय लेने में मदद करने वाले सवाल कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन से प्रश्न अगर आप स्वयं से करें तो आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल सकती है। पहला प्रश्न, क्या यह निर्णय मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाता है? दूसरा, क्या यह निर्णय मुझे खुशी और संतोष देगा? तीसरा, क्या इस निर्णय के लिए मेरे पास पर्याप्त जानकारी है? चौथा, अगर यह निर्णय गलत साबित हुआ तो क्या मैं इसे सुधार सकता हूँ? पांचवा, क्या मैंने इस निर्णय के लिए सभी विकल्पों पर सही से विचार किया है? डियर फ्रेंड्स, याद रखें कि जिंदगी में कभी कभी सही डिसीजन न लेने की वजह से भी हम कई बार असफल हो जाते हैं, या फिर हमारे रिश्तों में दरार पड़ जाते हैं, या फिर हम अपना रिलेशन खो देते हैं, या फिर हम अपनी जिंदगी में हमेशा दुखी रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जीवन में निर्णय लेना एक कला है जिसे अभ्यास और अनुभव से सुधारा जा सकता है। सही निर्णय लेने के लिए तार्किक सोच, आत्मनिरीक्षण और समय प्रबंधन जरूरी है। याद रखें, हर निर्णय आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाता है। गलत निर्णय भी आपके अनुभव का हिस्सा होता है और आपको बेहतर बनाता है। इसलिए आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपके सवाल या कोई सुझाव हो तो कृपया साझा जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।